परिस्थिति होगी कि वो आपको समय चाहिए, उस समय का विस्तार करना है, तो उन परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। लेकिन आपकी बिल्कुल जो बात है वो सही है, और आप जैसे बहुत सारे, कम से कम जो आपने इच्छा व्यक्त की है, मैं देख रहा हूँ जो मेरे को सुझाव है उसमें भी बहुत सारे लोगों के सुझाव आए हैं जो आपने सुझाव दिए। जी प्रियांशु, प्रियांशु कह रहे हैं कि हमारे सिलेबस से हटाए गए चैप्टर्स को लेकर के छात्रों और हमारे शिक्षकों के बीच अभी भी काफी संदेह भ्रम बना हुआ है। क्या हटाए गए चैप्टर्स के विषय में पृष्ठ संख्या के साथ साथ एक डिटेल हमें वीडियो और पीडीएफ के माध्यम से जानकारी प्राप्त हो सकती है? प्रियांशु, आप ने जो प्रश्न किया है वो प्रश्न कई और छात्रों का भी है, और मुझे लगता है और कुछ छात्रों ने ये भी कहा, जब ये प्रश्न आए तो बहुत सारे छात्रों ने ये कहा कि नहीं, हमारे स्कूल ने उस जानकारी हमको प्राप्त प्रदान कर दी है। ये जो सीबीएसई का बोर्ड है, इसकी आप यदि साइट पर जाएंगे तो उनकी वेबसाइट पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। सीबीएसई के चेयरमैन मनोज आहूजा जी ने मुझे बताया, और हमारी जो सचिव है स्कूली शिक्षा अनीता जी ने मुझे बताया कि हमने ऑलरेडी उस सीबीएसई बोर्ड का जो पेज है, जो उसका साइट है, उस साइट पर ऑलरेडी इसको डाला हुआ है, तो आप उसको निकाल सकते हैं, देख सकते हैं। और उन्होंने सभी स्कूलों को भी भेज दिया। मैं आपके माध्यम से, मेरे साथ स्कूलों के सभी प्रधानाचार्य जुड़े हुए हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि अपने बच्चे तक, सभी छात्रों तक जो सीबीएसई की ये सूचनाएं हैं, जिसमें बहुत स्पष्ट तरीके से क्या हटाया गया है, उसमें साफ साफ है कितना हटाया गया, किस पृष्ठ का क्या हटाया गया है, तो उसमें बहुत स्पष्ट जानकारी है। ये भ्रम रहना नहीं चाहिए, और छात्र और अध्यापक के बीच भी नहीं रहना चाहिए। ये प्राचार्यों को मैं अनुरोध करूंगा, सभी स्कूलों के प्राचार्यों से मैं अनुरोध करूंगा कि वो उसको देखें और अपने अध्यापक गण को भी उस जानकारी को दें, और अपने छात्रों तक हर हालत में इसको पहुंचाएं, लेकिन इसमें कोई भ्रम की स्थिति नहीं रहनी चाहिए। जी जी, चौथा प्रश्न अभय सिंह, सब बोर्ड की परीक्षाएं अक्सर मार्च की शुरुआत में हो जाती हैं, किंतु हमें नए पेपर पैटर्न को समझने, लिखने और अभ्यास करने के लिए थोड़ा समय चाहिए। क्या परीक्षाओं का आयोजन थोड़ा आगे बढ़ सकता है? तो आप कह रहे हैं कि परीक्षाएं अक्सर मार्च में शुरुआत में हो जाती हैं, और नए पैटर्न को समझने और लिखने के लिए आपको अभ्यास करना पड़ता है। मुझे लगता है कि हम लोगों ने पीछे के समय, जब बोर्ड की परीक्षाओं का जो समय होता था, वो पहले ही हम लोगों ने निश्चित किया है, और आपको समय मिलता है निश्चित। इतना समय पहले ही घोषित हो जाएंगी तिथियां, तो उन घोषित तिथियों में आपको आगे अपने जो पाठ्यक्रम है उसकी तैयारी करने का आपको मौका मिलता है, और मुझे लगता है इसमें कोई शंका नहीं होनी चाहिए। ये हमने पहले भी देखा है, और आपकी जो जिज्ञासा है, इस जिज्ञासा की पूर्ति के लिए हम समय समय पर देखेंगे कि आपको तैयारी का पूरा मौका मिले या न मिले, हम आपके साथ हैं। जी सुधा जी, सर अगर बोर्ड के छात्रों के लिए स्कूल फिर से खुल रहे हैं तो उनकी सुरक्षा कैसे निश्चित होगी? क्योंकि एसओपी का पालन करने के बावजूद कुछ राज्यों में स्कूल खुलने के बाद भी छात्रों में संक्रमण की सूचना मिली है। सुधा, तुमको मालूम है, आपको मालूम है सुधा कि ये तो यदि कोई स्कूल में भी नहीं आए तो भी घर में भी हो जा रहा है, और जब उसका पालन ठीक हो जाता है तो हम दुनिया की सबसे बड़ी परीक्षा नीट भी करा लेते हैं। जब उसका पालन ठीक होता है तो बिहार जैसे राज्य में आम चुनाव भी हो जाते हैं। अपने हाथ पर बहुत कुछ निर्भर करेगा।
क्योंकि मैं ये समझता हूं कि परिवार और छात्र ये दोनों मिलकर के अपनी सुरक्षा, मास्क का ज्यादा से ज्यादा उपयोग आप करेंगे जब जैसे आप बाहर निकलते हैं, और जो आपका व्यक्तिगत दूरी बना करके रखेंगे, इसका पालन होगा, तो मुझे लगता नहीं कि ये उससे आया होगा। क्योंकि यदि आपने ठीक से पालन किया है, यदि ठीक से पालन हुआ है, तो हमने नीट इसका दुनिया का सबसे बड़ा उदाहरण है, सबसे बड़ा। 14-15 लाख छात्र परीक्षा में बैठ जाते हों, और मुझे लगता नहीं कि कोई उदाहरण होगा, तो एक आध उदाहरण ऐसा हो सकता है अपवाद के लिए, लेकिन ये दुनिया की सबसे बड़ी परीक्षा भी कराई है। इसलिए सुधा, जब भी ये स्कूल खुलेंगे, वो स्कूल के प्रबंधकों से भी मेरा अनुरोध रहेगा, अभिभावकों से भी, और जो बस में या गाड़ी में जो बच्चे जो आ रहे हैं, घर से जैसे निकलते हैं, वो हर एक कदम पर उस सुरक्षा निर्देशों का जरूर पालन करेंगे। और स्कूल यदि उन सुरक्षा नियमों का पालन करेंगे, तो कम से कम मैं ये कह सकता हूं कि उससे किसी को प्रभावित वो नहीं होगा। लेकिन चौकसी हमको स्कूल में भी रखनी पड़ेगी, यातायात में भी रखनी पड़ेगी, और अपने घर से आते समय भी रखनी पड़ेगी, और एक एक कदम पर घर जाने तक, पहुंचने तक हमको सावधानी रखनी पड़ेगी। ये सावधानी आपको भी रखनी है, आपके चालकों को भी रखनी है, आपके प्रबंधकों को भी रखनी है, आपके अभिभावकगण को भी रखनी है, अध्यापक को भी रखनी है, और प्रिंसिपल को तो रखनी ही रखनी है। तो इसलिए हम लोग सब मिल करके उन सुरक्षा नियमों का पालन करेंगे, तो काफी कुछ सुरक्षा हमारी रहेगी। जी हाँ मनीष। मनीष जी, सर बोर्ड की परीक्षाओं का सिलेबस और कम करने की जरूरत नहीं है, केवल परीक्षा की तिथि आगे बढ़ाए। बहुत अच्छी बात है मनीष तुम्हारी कि सिलेबस कम करने की आपने कहा कि कोई जरूरत नहीं है, और लेकिन आगे हम लोग बढ़ाते ही हैं, और बढ़ाया ये हमने, आपको तो मालूम है कि हमने समय समय पर थोड़ा सा प्रतिदिवस जो समस्याएं सामने आई हैं उसको किया है, और सिलेबस को कम इसलिए नहीं किया है कि हमको कम करना है, परिस्थितिवश किया है, क्योंकि ज्यादा दबाव ना हो, तनाव ना हो, ज्यादा बोझ और भार ना हो। ऑनलाइन पर किस तरीके से अध्यापक और अभिभावक मिल करके आपके साथ आपकी सुरक्षा भी हो, और मनस्थिति भी में कोई दबाव और तनाव न हो, इसलिए उसको कम किया। लेकिन जैसी सामान्य स्थिति होगी मनीष, आपकी तरह बहुत सारे छात्रों ने, मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने कहा सब ये पाठ्यक्रम पूरा हो तो अच्छा है। तो मुझे लगता है कि उन सभी को, आपके माध्यम से उन सभी छात्रों को मैं कहना चाहता हूं कि ये पाठ्यक्रम को कम करने का जो आपका है वो परिस्थिति जन्य है, और यदि सामान्य स्थिति आएगी तो आपका पाठ्यक्रम आपके साथ साथ चलेगा, बढ़ेगा, और आप उसको पूरा करेंगे। जी आपने अभय क्या कहना चाहते हैं? जी, जैसे कि सीबीएसई ने बोर्ड के सिलेबस को कम कर दिया है, यानी हमारे ऊपर से पढ़ाई का प्रेशर कम हो चुका है, ऐसे में जेई मेंस में सिलेबस को कम करने की क्या आवश्यकता है? आपने अभय बिल्कुल सही पूछा है, और आपका शायद तात्पर्य ये है कि यदि इधर का सिलेबस कम हो जाता है तो क्या जेई, चाहे वो मेंस है चाहे जेई वो एडवांस है, क्या इसका जेई का भी पाठ्यक्रम थोड़ा सा कम होगा, परिवर्तन होगा? मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, इस पर हम लोग लगातार विचार कर रहे हैं, और हम लोग जो कम हुआ है आगे ये कोशिश कर रहे हैं कि ये कितने प्रश्नों किस ढंग से किए जाएं कि जो यदि 10%, 20%, 30% जो कम हुआ है, और कुछ स्थान ऐसे हैं जिन्होंने पूरा कम नहीं किया, कुछ बोर्ड ऐसे हैं, सीबीएसई बोर्ड ने ही केवल 30% कम किया है, बहुत सारे राज्यों के बोर्ड ने अपना पाठ्यक्रम कम नहीं किया है। तो इस पर विचार कर रहे हैं हम कि
किस सीमा तक प्रश्न पूछे जाएं ताकि वहां तक भी कवर हो जाए और जिसने वहां तक किया वो भी कवर हो जाए। का मतलब यदि 100 प्रश्न आते हैं तो आपको 120 ही करने हैं। 120 प्रश्नों में वो भी कवर हो जाएंगे जिसने 20% या 30% कम पढ़ा है। तो इस पे हम विचार कर रहे हैं और उस विचार के क्रम में जिसने पूरा पढ़ा होगा, पूरा सिलेबस किया, वो भी पूरा का पूरा, यदि उसको नॉलेज है तो वो पूरा का पूरा कर सकता है। लेकिन यदि 10-20% कम वाला है और उसको पूरा का पूरा नॉलेज है तो वो भी वो प्रश्न उसको भी कवर कर सकते हैं, ऐसे कोशिश कर रहे हैं।